नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, 2027 का चुनाव अभी भले ही दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत अभी से गर्मा गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, जो मुस्लिम समुदाय और जातिगत समीकरणों के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन समुदाय को वो साधना चाह रहे हैं, वही अब उन पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने कभी उनके हक में खुलकर आवाज नहीं उठाई। AIMIM जैसे दल भी उन पर समय समय पर मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के आरोप लगा चुके हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व को साथ लेकर चलने की रणनीति पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बुलडोजर नीति हो, एनकाउंटर मॉडल हो और कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों को प्रशासनिक मजबूती के साथ जोड़कर उन्होंने कानून के राज का संदेश देने की कोशिश की है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उनके प्रयासों ने उन्हें एक निर्णायक नेता की छवि दी है। ऐसे में ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच और दृष्टिकोण वाली राजनीति के बीच सीधी टक्कर बनने जा रहा है। एक तरफ वादों और वर्ग आधारित समीकरणों की राजनीति है, तो दूसरी तरफ निर्णायक नेतृत्व की राजनीति। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में। अखिलेश बनाम योगी का मुकाबला। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और यह उबाल 2027 में विधानसभा चुनावों की ओर इशारा कर रहा है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के संतुलन को अपने राजनीतिक ब्रांड की रीढ़ बना लिया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, जो पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय और युवाओं की आकांक्षाओं को जोड़कर एक वैकल्पिक राजनीति गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिशें कितनी सफल होंगी, ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अभी से दोनों के राजनीतिक रुख में जबरदस्त फर्क देखा जा रहा है। जहां अखिलेश यादव ने हाल ही में एक मस्जिद में राजनीतिक बैठक की, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे धार्मिक स्थलों का राजनीतिक दुरुपयोग करार दिया। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है और विकास जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप से हटकर अगर जमीन पर देखें, तो दोनों की रणनीतियां साफ तौर पर दो ध्रुवों में बटी हुई दिखती हैं। जहां योगी एक विकास और धार्मिक सांस्कृतिक पहचान की राजनीति करते दिखते हैं, वहीं अखिलेश की बात करें तो अखिलेश अपनी राजनीति को वंचित वर्गों के अधिकारों और बीजेपी की आलोचना के इर्द गिर्द बुनते हैं। ये टकराव सिर्फ विचारधाराओं का नहीं, बल्कि यूपी की सामाजिक संरचना पर नियंत्रण की लड़ाई भी है, जो देखा जा रहा है आने वाले चुनावों में ये और भी ज्यादा गहराएगा। वोट बैंक बनाम विश्वसनीयता की चुनौती। समाजवादी पार्टी की राजनीति वर्षों से यादव और मुस्लिम समुदाय के समर्थन पर टिकी रही है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, तब ये समीकरण बखूबी काम आया था, लेकिन समय के साथ प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदल गई। 2017 और 22 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक भी दरकता दिखा। अब 2027 की तैयारी में अखिलेश यादव फिर उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़कर और यादवों की नाराजगी को सहलाकर। इसी कड़ी में एक मस्जिद में अखिलेश की मौजूदगी ने काफी हंगामा हाल में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वे धार्मिक स्थल का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं और समुदाय विशेष को टारगेट करके समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। AIMIM जैसे दलों ने भी अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा है कि वह मुस्लिमों के हितैषी नहीं, बल्कि मौके परस्त हैं, जो सिर्फ वोट पाने के लिए समय समय पर उनके बीच दिखाई देते हैं। इससे एक नई बहस जो है शुरू हो गई कि क्या अखिलेश की रणनीति मुस्लिम वोट बैंक को और अधिक स्थायी समर्थन दिला पाएगी या उल्टा इसका नुकसान होगा। क्योंकि जब विपक्ष के ही नेता उनकी रणनीति पर सवाल उठा रहे हों, तो इसका सीधा सीधा असर विश्वसनीयता पर पड़ता है। अखिलेश की ये मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है,
युवाओं और नए वोटरों को साथ जोड़ने की उनकी पुरानी छवि अब धीमी होती दिख रही है। पहले उन्हें युवा मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक शक्ति और तेजी ने उनकी उस छवि को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिमों और यादवों की राजनीति पर टिक गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या 2027 में अखिलेश फिर वही पुराना सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला दोहराकर सफल हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में जरूर पता लगेगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा है। उनकी राजनीति की नींव हिंदुत्व से जुड़ी है, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं है। वे प्रशासनिक शक्ति, कानून व्यवस्था की मजबूत पकड़ और धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संचालित करने के मॉडल को अपने शासन की उपलब्धियों के तौर पर पेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर कांवड़ यात्रा को लें। इस धार्मिक आयोजन को उन्होंने एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया है। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी, डीजे की अनुमति, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो जैसे आयोजन किए जाते हैं। ये धार्मिक आस्था को सम्मान देने और उसे राज्य की संस्कृति का हिस्सा बनाने की कोशिश है। इसके साथ ही वे कानून व्यवस्था पर भी कोई समझौता नहीं करते। उपद्रवियों पर सख्ती हो, फेक सोशल मीडिया कंटेंट पर निगरानी हो, सीसीटीवी से नजर हो और पोस्टर लगाकर शर्मिंदा करने की रणनीति उनके सख्त प्रशासन की पहचान बन चुकी है। जहां एक और अखिलेश पर धार्मिक स्थलों में मीटिंग करने के आरोप लगते हैं, वहीं योगी को धार्मिक आयोजनों की सुरक्षित और शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए सराहा जाता है। योगी की यह नीति न सिर्फ हिंदू वोट बैंक को मजबूत करती है, बल्कि एक प्रशासनिक नेतृत्व की छवि भी गढ़ती है जो विपक्ष के मुकाबले कई ज्यादा धारदार और भरोसेमंद नजर आती है। उनके राज में अपराधियों पर एनकाउंटर हो या सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, बीजेपी उन्हें 2027 के एक बार फिर मजबूत दावेदार के रूप में पेश करेगी। उनका लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जो धार्मिक रूप से जागरूक भी हो और कानून का पालन करने वाला भी। 2027 का चुनाव यूपी की राजनीति का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है। दोनों नेताओं की राजनीति अपने अपने स्थान पर मजबूत है। हालांकि अखिलेश की राजनीति गिरती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन समय के साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं उनके लिए। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है विश्वसनीयता की। एआईएमआईएम जैसे दल उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में भरोसे की कमी दिख रही है और यादव वोट बैंक भी बीजेपी के समीकरण में उलझता जा रहा है। उनके हर कदम को अब न सिर्फ विरोधी बल्कि पूर्व सहयोगी भी शक की निगाह से देख रहे हैं। वहीं योगी का प्लस पॉइंट ये है कि वे विकास के रास्ते की राजनीति के रूप में पेश कर पाते हैं और जनता को ये विश्वास दिला चुके हैं कि वे निर्णय लेने वाला नेता है। इस चुनाव में मुद्दे धार्मिक भी होंगे, सामाजिक भी और आर्थिक भी, लेकिन कौन किस मुद्दे को कैसे भुनाएगा यही तय करेगा कि जनता किसे चुनेगी। अगर अखिलेश यादव समय रहते एक व्यापक गठबंधन नहीं बनाते और अपनी रणनीति को सीमित समुदायों के बाहर नहीं ले जाते तो उनकी राह कठिन हो सकती है। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आदित्यनाथ जनता को यह यकीन दिलाने में सफल होते हैं कि हिंदुत्व और विकास एक साथ संभव है, तो बीजेपी के लिए 2027 भी 2017 और 22 जैसा ही साबित हो सकता है। योगी समाज को जोड़े रखने के लिए काम करते हैं और समाज को टूटने से भी बचाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव केवल दो नेताओं की राजनीतिक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति सख्त प्रशासन, धार्मिक गौरव और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर आधारित है, जिसमें वे हिंदू समाज को एकजुट करते हुए विकास की एक धार्मिक राष्ट्रवादी परिभाषा गढ़ रहे हैं और समाज को टूटने नहीं देना चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव सामाजिक न्याय, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के नाम पर एक वैकल्पिक धारा को तैयार करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति में अक्सर वही पुराने समीकरण मुस्लिम यादव गठजोड़ हावी दिखता है, जिनकी सीमाएं अब स्पष्ट हो रही हैं। मस्जिद में बैठक हो या एआईएमआईएम के आरोप, इन सब ने उनकी छवि को और उलझा दिया है। दूसरी तरफ योगी अपनी हर रणनीति के साथ कानून व्यवस्था और विकास का मेल भी जोड़ते हैं और यूपी में बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं, जो जनता के एक बड़े हिस्से में भरोसे की भावना पैदा करता है। साफ है कि लड़ाई लंबी होगी, तीखी होगी और विचारों की होगी, लेकिन जीत उसी की होगी जो जनता को विश्वास दिला पाएगा कि वह न सिर्फ उनकी भावनाओं को समझता है,
बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बना सकता है। 2027 इस बात का फैसला करेगा कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।